और मुफ्ती साहब के मुताबिक अगर 2 सगी बहनें एक मर्द से निकाह कर लें तो पहला निकाह जायज और दूसरा बातिल हो जाता है। इस हिसाब से तुम्हारा निकाह पहले हुआ है तो तुम साइम की बीवी हो, ज़ारा नहीं है। वो मैं साइम की बीवी हूँ। क्या कहा तुमने? हम दोनों ने निकाह किया है। ठीक है बेटा, तुम्हारा निकाह सारे खानदान के सामने हुआ था, पर मुश्किल यह है कि यह निकाह काबिल कबूल नहीं है। झूठ बोल रहे हैं हम। इसमें हर्ज ही क्या? अगर मैं और सनम एक साथ साइम के साथ रहे। ज़ारा, तुम ये नहीं जानती कि तुम और सनम बहनें हो। अम्मी जान, ये खाला जान क्या कह रही हैं? मैं और सनम वो ठीक कह रहे हैं। सनम तुम्हारी सगी बहन, सगी। अब मैं समझी तुमने साइम से तलाक क्यों मांगी थी। मेरी खातिर कुर्बानी देना चाह रही थी। और मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी दुश्मन समझ रही थी। मैं तुम्हारा कर्ब, तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। माफ कर दो ज़ारा, मुझे माफ कर दो। मैं खुद इस कर्ब से गुजर चुकी हूँ, मुझे अंदाजा है। मुझे माफ कर। समीना भाभी, आज से सनम सायम के साथ रहेगी, अपने शौहर के साथ। और मैं कहाँ रहूंगी? बेटा, तुम साइम के साथ नहीं रह सकती, तुम्हें अलग रहना होगा। लेकिन क्यों? देखो बेटा, ये एक शरई मजबूरी है। अम्मी जान, मैं साइम के बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ साइम से। अम्मी जान, इन्हें कहना मेरे साथ ऐसा नहीं करे। अम्मी जान प्लीज, मैं नहीं रह सकती साइम के बगैर। मैं मर जाऊंगी अम्मी जान, मैं नहीं। मुझे जरूर बात करें अम्मी जान प्लीज। तुम साइम की बीवी नहीं हो। ऐसा नहीं है, मैं साइम की बीवी हूँ। साइम से पूछे ना, मैं उसकी बीवी हूँ। मैं साइम की बीवी हूँ। बेटा सब्र करो। साइम से पूछ ले। साइम बताओ इन्हें, मैं बीवी हूँ ना तुम्हारी। साइम, मैं आपकी बीवी हूँ ना?
सारा अम्मी, सारा अम्मी, साइम देखे ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारा प्लीज उठो, अम्मी कोई पानी तो लेके आए। जल्दी सारा प्लीज उठो, अम्मी ये सब मेरी वजह से हुआ है। सारा प्लीज उठो, मुझे माफ कर दो। साइम बस करो सारा, सब्र करो बेटा। किस्मत में जो लिखा था वही हुआ ना बेटा। किस बात पे सब्र करूं अम्मी? इस बात पर कि आपने मेरी बहन को मुझसे बरसों दूर रखा, या इस बात पर कि जिसे बचपन से चाहा, जिसे दिन रात दुआओं में मांगा, जिसकी बीवी बनकर एक अरसा रही, वो मेरा शौहर ही नहीं था। बेटा इंसान की जिंदगी एक इम्तिहान है। इसमें ऐसी ऐसी आजमाइश की घड़ियां आ जाती हैं कि इंसान अपने आप को बहुत बेबस और लाचार महसूस करता है। और ऐसे वक्त में खुद को तकदीर के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि आगे रास्ता भी तो अल्लाह ही बनाने वाला है ना। लेकिन इस वक्त कुछ नहीं हो सकता बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता। इसी बात का तो अफसोस है कि अब कुछ नहीं हो सकता। काश के कुछ हो सकता। बस करो सारा, बस करो बेटा, जरा हिम्मत हौसले से काम लो। अभी तुम्हारी पहाड़ जैसी जिंदगी आगे बढ़ी हुई है। यही तो सोच रही हूँ अम्मी कि अभी तो पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी। कैसी हो गई गलती, क्यों गम की इंतहाएं हैं मेरे मौला, क्या मेरी खताएं हैं, सारा क्या कर रही है? क्या कर सकती है सवाए रोने के। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। आज की रात उसे रो लेने दो। क़यामत भी तो कितनी बड़ी गुजरी है उसके ऊपर। पहले रोएगी, फिर अपनी किस्मत को कोसेगी, और आखिरकार सब रह ही जाएगा सुरैया। अब ये भी तो देखे भाभी के भाईजान के एक फैसले ने हम सबको कहां लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि साइम इस तरह से सनम से छुपकर शादी कर लेगा। लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। उसका क्या कसूर था इस सब में? उसने तो अपने बड़ों के कहने पे हाँ की थी। आपा, इन बातों को अब यहीं रहने दें, वरना नफरतें पैदा हो जाएंगी। अब मुझे माफ कर दे। बेटा, बच्चों का हक होता है गलतियां करना।
माँ बाप के पास तो कोई चारा नहीं है सिवाय माफ कर देने के। अगर ऐसा है तो प्लीज मुझे भी माफ कर दीजिए। माफ किया बेटा मैंने, तुम दोनों को माफ किया है, लेकिन ये समझ ये नहीं आ रहा कि मैं अब इन तमाम रिश्तों को जोड़ूंगा कैसे। अब्बा ऐसे चुप ना बैठे अब्बा। अब कुछ तो गए, मुझे मारे डांटे कुछ तो गए अब्बा, लेकिन अब्बा ऐसे चुप ना बैठे। हाँ छोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। क्या बोलूं बेटा, जब माफ ही कर दिया। पर एक हसरत दिल की दिल ही में रह गई। सोचा तो बड़े चाहों से तुम्हें रुखसत कर दूंगा, सारे अरमान दिल में रह गए। चलो कोसा उठो। अपनी बेटी से नहीं मिलोगी? इसने हमारे प्यार और मोहब्बत का बड़ा नाजायज फायदा उठाया है। अब्बा मेरी बात तो सुने अब्बा। अब्बा चले गए, अब्बा मेरी बात तो सुने। अम्मी अभी अब्बा मुझे छोड़कर चले गए। अभी मेरे अब्बा मुझसे नाराज हो गए, मुझसे गलती हो गई अम्मी। अम्मी मेरे अब्बा मुझसे नाराज हो गए। खाना लगा दूं? खाना भी खा लेंगे, पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुमने आज संजना भाभी पे इतना गुस्सा क्यों किया? उसकी क्या वजह? ना तुम उनसे मिल के आई, ना उनसे सलाम दुआ ली, और तुमसे कहा गया कि सनम से मिलते जाओ तो तुमने उससे मिलने से इनकार कर दिया। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। किस बात का गुस्सा था? सनम को पाला पोसा जवान किया और उसने क्या हरकत की? देखो बेगम, सनम से सिर्फ एक गलती हुई है कि उसने सही काम को गलत तरीके से किया, और उसके लिए उसने माजरत भी कर ली। माफ कर दो उसे। हरगिज नहीं, मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं, तुम गुस्सा ज्यादा देर तक रख ही नहीं सकती हो। कल सुबह तुम देखना भागी चली जाओगी उससे मिलने। बिल्कुल नहीं जाऊंगी मैं। अच्छा एक काम करना, सुबह जरा फोन करके भाभी का हाल चाल पूछ लेना, अच्छा फील करेंगी बेचारी। ठीक है, कर दूंगी फोन। खाना लगा दूं अब? हाँ आप खाना लगा दो, मैं जरा हाथ धो के आता हूं। लो एकदम सब कुछ कैसे बदल गया। क्या करें, मैं कहाँ जानता था कि तुम और सारा सगी बहनें हो। तुम्हें कब पता चला? जिस दिन आमू जान का इंतकाल हुआ,
बस एक रात पहले मामा पापा को बात करते हुए सुना मैंने। ओ, तो वो तलाक का मुतालबा इसलिए था क्योंकि तुम अपनी बहन के लिए कुर्बानी देना चाहती थी। साहिब, मैं ज़हरा को खुश देखना चाहती हूँ। सनम, जानती हो आधा पागल हो गया था मैं जब तुमने दोबारा खुदकुशी करने की धमकी दी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना डर गया था। और उस दिन जब फोन करके तुमने घर बुलाया तो मैं बस तलाकनामे पर साइन करने ही वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे वक्त पर पता चल गया, वरना मुझे भी कोई आइडिया नहीं था। फजीलत मुफ्ती साहब से पूछकर मुझे बताया तो मैंने ये फैसला लिया। समझा। ज़हरा के साथ बहुत ज्यादती हुई है साहिब। ज्यादती तो सबके साथ ही हुई है। अब मैं आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सो जाओ। आप सो जाओ। रस्म वफा है कैसी, दिल लेके तोड़ दिया क्यों, लम्हों की जाती लहरों में तन्हाई छोड़ दिया क्यों, कैसी हो गई गलती, क्यों गम की इंतहाएं हैं, मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। शुगर पास करना प्लीज। क्या बोलूं मैं सुनूं जिनको, खामोशी की सदाएं हैं, मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। बेटा जाओ, समीना आपा को बुला के ले आओ। आओ ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम मानी जान। वालेकुम सलाम। नाश्ता तैयार है, आकर नाश्ता कर लें। ज़हरा इधर आओ। इधर बैठो मेरे पास।
सारा, ये समझ में नहीं आता बेटा कि मैं किन अल्फाज में किस तरह से तुमसे माफी मांगू। किस बात की माफी? बेटा, सायम ने सनम से छुपकर शादी की और मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन सायम बेकसूर है बेटा, मेरे यकीन करो। उसको मालूम ही नहीं था कि तुम दोनों बहनें हो। देखो बेटा, तुम्हारे मामू ने सनम को कौसर की गोद में इसलिए डाला था कि कौसर उस वक्त बेऔलाद थी और उनको डर था कि अमजद मियाँ कहीं कौसर को छोड़ ना दे इस वजह से। तुम मेरी बात समझ रही हो ना बेटा? उस वक्त हमारे हालात भी कुछ ठीक नहीं थे, बस मुश्किल से गुजारा होता था और अमजद मियाँ की आमदनी उस वक्त ठीक थी, अच्छी थी। वो मानी जान, ये सब बातें मान लेने से, सबको माफ कर देने से मेरी तकलीफ कम हो जाएगी। नाश्ता ठंडा हो रहा है, आकर नाश्ता कर लीजिए। Good morning. गुड मॉर्निंग। You were looking beautiful. फिर अब जल्दी से उठ जाओ, बहुत भूख लग रही है। कुछ नाश्ता वाश्ता हो जाए। तो बताएं, क्या बनाऊं मैं आपके लिए? अरे कुछ भी, anything. बना देती हूँ। You okay? क्या हुआ? स्टमक अपसेट है? तो फिर? Are you? क्या मैं? क्या हुआ सायम? मेरा हमारा बच्चा होगा, उसका बचपन कैसा होगा? तो याद आ गया कि मेरा बचपन कैसा था। मेरे बाबा भी ना कभी मेरे दोस्त नहीं बने। बाप के बजाय हमेशा एक जज की तरह अपने दिल की कोई बात कह नहीं सकता था उनसे, क्योंकि पूरी जिंदगी उनके डर के साए के नीचे रहा मैं, दबा के रखा मुझे पूरी जिंदगी। कभी अगर मेरी कोई शिकायत पहुंचती थी ना उन तक, तो कभी माफ नहीं करते थे। मैंने जब भी कुछ चाहा तो मुझे उसके बजाय मेरे बाप से बस एक चीज ही मिली, मारते थे।
काले रंग की लेदर की बेल्ट्स हैं यार। और मेरी माँ कोने में खड़ी देखती रहती थी और रोती रहती थी। पर मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। हम लोग उसे एक अच्छी जिंदगी देंगे। मैं दोस्त बनूंगा उसका। बाबा बस कर दे साहिब। आप नाश्ता करेंगे ना? क्या लेंगे नाश्ते में? अरे कुछ भी, एनीथिंग। मैं आपके लिए ऑमलेट बनाती हूँ। चाय पियेंगे ना? बना कर लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। परेशान थी, वरना मेरा ऐसा इरादा नहीं था बात करने का। मैं तुम्हारी कैफियत समझती हूँ सुरैया। वो तुम्हारा फितरी रद्द अमल था। मेरे दिल में कोई बात नहीं है। क्या बात है, तुमने अपनी प्लेट नहीं लगाई बेटा? भूख नहीं है। वालेकुम वाली जान। वालेकुम सलाम बेटा। जीती रहो। अस्सलाम वालेकुम मामा। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो। शुगर पास करना प्लीज। अरे मेरी गाड़ी कमरे में रह गई शायद। लाती हूँ।
ये लो बेटा। थैंक यू। आपकी वॉच अलमारी में नहीं है। वो अलमारी में थी नहीं एक्चुअली, वो इस ड्रॉर में साइम के सब इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं, चेकबुक भी। इस ड्रॉर में साइम के सॉक्स हैं। ये सब ऑफिस के कपड़े, कैजुअल वहां। तुम बहुत अच्छी हो ज़ारा, कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं हो। मैंने अपना वादा पूरा किया। ट्रस्ट मी, जब मुझे पता चला कि तुम अब साइम की बीवी नहीं हो तो मुझे इस घर में आना पड़ा। तुम्हारी ये सब बातें मेरे जख्मों पर मरहम नहीं रख सकती। तुम्हारी कोई भी दलील मेरी इज्जत नफ्स बहाल नहीं कर सकती। हम दोनों सगी बहनें हैं, हम मिलकर रहेंगे। हम सिर्फ तब साथ रह सकते थे अगर हम बहनें नहीं होती। तुम्हें सारी सिचुएशन पता है ना ज़ारा, फिर भी तुम इतनी जली कुटी बातें क्यों करती हो? मेरी बेइज्जती हुई है सिर्फ तुम्हारी वजह से। कि साहिब मुझसे दूर गया है ना, तो उसकी वजह भी तुम। ना तुम मुझसे पहले शादी करती और ये सब कुछ होता। तुम्हें सब बताती। मेरे मौला क्या मेरी खताएं हैं, खताएं हैं। एक्चुअली लेट हो गया मैं। अच्छा, मैं ऑफिस चलता हूँ। थैंक यू। ज़ारा, सनम याद आ रही है? बिल्कुल नहीं, मैं उसे क्यों याद करूंगी? मैंने तो यासिर को आज इसलिए दफ्तर भेज दिया था कि मैं तुम्हें लेके सनम से मिलवा लाऊंगा। अब अगर तुम नहीं मिलना चाहती तो ठीक है भाई, मैं भी चेंज करके दफ्तर चला जाता हूँ। सुनिए सुनिए, मैं सोच रही थी आपस में मिलने चले।
आपा का बहाना बना के साफ क्यों नहीं कहती कि बेटी से मिलना है? आपा परेशान है और इस वक्त उनको हमारी दिलजोई की जरूरत है। ठीक है, चलते हैं। चेंज तो नहीं करना? नहीं, मैं अपना बैग ले आऊं। चलिए। अम्मी जान, से नाराज हैं आप? पता नहीं, खुद से नाराज हूँ, किस्मत से नाराज हूँ या तुमसे नाराज हूँ। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली। सारा को देखती हूँ तो दिल खून के आंसू रोने लगता है। आप फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अब क्या ठीक होगा? अब तो जीने का हौसला ही नहीं पड़ता। क्या हो गया ये सब कुछ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो अपनी माँ के पास आई हूँ, इनकी दिलजोई करने, उस जख्म पे मरहम लगाने जो मैंने खुद दिया है इन्हें। ज़ारा, अम्मी मैं ठीक कह रही हूँ, तुम्हें करना भी यही चाहिए। ये सारी आग तो तुम्हारी लगाई हुई है। सारा, बहन है ये तुम्हारी। बहन? बहन ऐसी होती? ये बहन नहीं, डायन है। मेरे ख्याल में सारा की शादी कर देनी चाहिए। हाँ कौसर, ये बिल्कुल सही है। तुम्हारी आपी ने आज तक तुमसे कुछ नहीं मांगा। अपनी आपी की एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। ये क्या पागलपन है ज़ारा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम खुद से इंतकाम ले रही हो। मैं सिर्फ जीने की कोशिश कर रही हूँ।